राजनारायण ऊपर कर थोड़ा। बलिया से। जी। तो पहले से और अब में कितना क्या परिवर्तन हुआ है? पहले का जो हमारा समाज था, अब का जो समाज है, जो अब की नव युवा पीढ़ी है, क्या उसको समाज तो बहुत उभरा है, बहुत आगे है, बहुत पढ़े लिखे के आगे हुए पहले, लेकिन अब धीरे धीरे नरम हो रहा है, पढ़ नहीं रहा है। अब का जो गरीब के बच्चे हैं ये पढ़ नहीं रहे, केवल उसी करते हैं, घूमते हैं, आराम मिलता है, खाने पीने की कमी नहीं है किसी को। अब पहले तो एक बेला रसोई होती थी, शाम को दिन भर कुछ नहीं, मैं सब लोग काम करते रहते। अच्छा दादा, बहुजन समाज पार्टी की जो स्थापना हुई है, मुझे लगता है आपके सामने हुई होगी, आप हमारे दादा। तो है दाना खाने 80, 84, 82 में पूरी है, ये दाना खाने में पहले बहुजन को कोई नहीं जानता था। तो इसका क्या कुछ संघर्ष रहा है, आप बताएंगे थोड़ा सा, जो भी आपका अनुभव है आप बताइएगा, क्योंकि संघर्ष तो है, संघर्ष तो बहुत होता। जब ये पैदा हुआ जमीन पर बहुजन, तो जो लोग बड़े बड़े लोग हैं, बड़े गांव के लोग हैं, ये बहुजन के नेता जाते लोग तो जो लकड़ी है, पेड़ है, काट के डहरी में डाल देते हैं, डहरी में डाल देते हैं, डाल नहीं पाते हैं। दादाजी आप इधर घूम जाइए। करते करते जब सरकार बनी, जब नया सरकार बनी तो भाई उसके बाद गरीबों को बहुत सुख सुविधा दिया। जो वो पिछले वाले सरकार आवंटन भी किया था, वो जोता बोया नहीं देते थे। आवंटन किस चीज का? आवास का आवंटन? आवास की नहीं, जमीन के जोते जमीन का पट्टे जिसको बोलते हैं, जोतने नहीं देते। ये आई इनकी सरकार में आदेश किया, सब कनगो, लेखपाल, तहसीलदार जाकर नपवा दखल कराए, सब बहुत कुछ कराए, लेकिन इनके सरकार तब से ये सरकार डिसमिस हो गई। अभी एक नई पार्टी भी आई है, आजाद समाज पार्टी, जिसके संस्थापक है चंद्रशेखर चल रहा आजाद। हाँ, चल रहा है। तो क्या लगता है आपको, नवयुवा भ्रमित है? हमको ये नहीं लगता, हमको तो लगता है ना कि ये दोनों तीनों पार्टी जो बनी है इसमें, ये संयुक्त हो जाए। किसी को मान ले एक सरफा होकर के कुछ काम करे तो हासिल हो जाएगा। मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, क्या ये जो नई पार्टी आई है, आजाद समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी के होते हुए नई पार्टी बननी चाहिए थी? बननी चाहिए नहीं बननी चाहिए, लेकिन लोग अपना अपना विचार, अपना अपना मन बनाकर खड़े हैं। कहीं ना कहीं अपना फायदा तो नहीं देखा गया समाज को लूटने के लिए? ठीक है, लूटने के लिए तो नहीं किए लोग, लेकिन समाज को एक जगह से 4 जगह कर दिए लोग, इसलिए समाज पिछड़ा की जीत नहीं पा रहे हैं। लेकिन भड़काऊ जो भाषण देते हैं चंद्रशेखर आजाद, उनके साथ में कई ऐसे जो कार्यकर्ता है वो भी ऐसे भाषण देते हैं, हिंदू देवी देवताओं पे गाली देना, टिप्पणी करना, FIR होती है, भविष्य बर्बाद होता है। हमारे यहाँ कन्नौज में भी एक हाल ही में जो जिलाध्यक्ष है गिरफ्तार हुए हैं हिंदू देवी देवताओं पे टिप्पणी करते हुए। तो क्या लगता है ये सारी चीजें सही है? बहन जी तो ऐसा नहीं करती है, सभी का सम्मान करती है। सही तो है, इसलिए कि कहीं भी ये मर गया तो मिट्टी का मूर्ति बना देते थे, लेकिन संविधान की माटी सुनिए बना देते थे, उनका पूजा देवी देवता करते थे। तो लोग यही कहते हैं कि वो क्या देते हैं, न बोलते हैं, न आशीर्वाद देते हैं, न चलते हैं, न बोलते हैं, न खाते हैं। तो क्या देवता है? देवता को तो मानना चाहिए कि दे खाओ, तो देवता तो यह मानव आदमी है, वही आशीर्वाद दे सकता है, कर सकता है, सब कुछ करेगा। लेकिन संविधान में तो सभी को बराबर का राइट दिया गया है ना, कि आपकी इच्छा है, आप माने ना माने। हाँ। बाबा साहब ने भी जो 22 प्रतिज्ञाएं ली, तो उन्होंने भी कहा कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानता हूँ। उन्होंने किसी दूसरे को तो नहीं भड़काया कि आप भी ना मानो, लेकिन जो अब करने भी हुआ है वो तो दूसरा कोई नहीं कहा, दूसरा काहे खत कह रहे कि मानो, जिसका बल है जो गढ़ी में नहाने के नहाओ, जिसका गंगा में नहाने के है नहाए, लेकिन सोचना चाहिए कि इसका आगे चल के हानि और लाभ क्या होगा। तो बहुजन समाज पार्टी के बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या कुछ ऐसा संदेश देना चाहेंगे जो समाज को? ये कर रहे हैं, संदेश यही देंगे कि जितने लोग बिखरे हुए हैं सब एक जगह बैठ के सलाह कर ले। सभी लोग मुख्यमंत्री, सभी लोग प्रधानमंत्री नहीं होंगे, बिल्कुल, और इसी तरह से बिखराव होता रहेगा और संयुक्त मोर्चा बना लेंगे तब कुछ काम कर सकते हैं।
अच्छा, नवयुवक गुटबाजी में चल रहा है, पढ़ाई लिखाई की ओर ध्यान ना दे करके, उनको क्या कहना चाहेंगे? उनको शायद आपकी बात को सुन ले नवयुवक। पढ़ने वाले जो लड़के हैं, बच्चे हैं, उनको पढ़ना चाहिए। वही राजनीति से संन्यास लेना चाहिए। वोट दे, लेकिन वही नहीं करना चाहिए। पढ़ लिख ले पूरा, तब जो करें। कांसी राम साहब तो कहते थे कि जब तक नवयुवा की पढ़ा लिखा नवयुवा है, अगर वो राजनीति में नहीं आता है तो उसकी पढ़ाई लिखाई किस काम की है? उसको राजनीति में भी आना चाहिए। लेकिन सीखे छोड़ छाड़ के पढ़ाई नहीं रखना चाहिए। पढ़िए, पढ़ते समय सीखो, समाज में घूमो, समाज के साथ बैठो, सीखो। बोलने के लिए लोग कहते हैं कि और पार्टी बिखराव में है, कहीं भाजपा बिखराव में है, कहीं समाजवादी है, कहीं कौन पार्टी है, कहीं कांग्रेस है, प्रजासो के लीट है, ललटेम वाले हैं के कहाँ अपना। अच्छा, ये ललटेम वाले की बात कर रहे हैं? आरजेडी? लालटेन वाले कौन? आरजेडी? आरजेडी लालटेन, आपने लालटेना बोला है, किसकी बात कर रहे हैं? जो बिहार में करते हैं, लिए हैं। लालटेन आरजेडी का है। तो सब अपनी अपनी डफली बजा रहे हैं, और जब तक ले एक जगह होकर नहीं बजाएंगे ना, तब तक किसान नहीं। चलिए 6 मिनट। चलिए, जय भीम नमो बुद्धाय। दादा ने बहुत अच्छा बताया कि कैसे हम लोग अलग अलग गुटों में बिखरे हुए हैं। दादा का नाम, दादा नाम क्या है आपका? राजनारायण। राजनारायण नाम बहुत बड़ा है दादा का, और काम भी दादा के। दलित हूँ। अच्छा, दलित? दलित नहीं कहिएगा, अनुसूचित जाति वर्ग से है। अनुसूचित जाति के दलित कहते हैं। हरिजन भी कहते हैं। नहीं, हरिजन तो गाली है। अच्छा, हरिजन गाली है, दलित गाली नहीं है। नहीं। चलिए, दादा की बात मानती हूँ कि दलित बहुत गर्व से कह रहे हैं, और आप जिस जगह खड़े हैं उसमें योगदान बोल रहे हैं कि बाबा साहब ने जो हमारा संविधान बनाया, आज जो आज़ादी के साथ में हम जिंदगी जी रहे हैं, जो स्वतंत्र होकर के घूम रहे हैं, जो अपने हम डिसीजन ले पा रहे हैं, चाहे वो बिजनेस का हो, राजनीति का हो, या फिर हमारी अभिव्यक्ति हो, आज जो महिलाएं स्वतंत्र होकर घूम पा रही हैं, वो बाबा साहब का योगदान रहा है। और जो पार्टियां अलग अलग गुटों में जो बटी हुई हैं बहुजन समाज से, जो बहुजन समाज हित की बात करती है, लेकिन वो अलग अलग गुटों में है। दादाजी का कहना है कि वो सारी पार्टियां इकट्ठी होकर के एक दल बन करके और मजबूती के साथ में लड़ना चाहिए, जिससे कि भविष्य में आने वाले समय में अपनी सरकार बने और उन तमाम जो वंचित वर्ग है उनके उद्धार के लिए काम किया जा सके। मैं हूं अंशु, हमारे सब वीडियोज लाने के लिए TVS न्यूज रिकॉर्ड को सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा।